रिया रेणुका को कहती है, आंटी आप तो वो ब्रोकर की तरह साइली बहनी के सारे गहने लेके बैठ गए हो, उसे दे ही नहीं रहे हो। यहाँ पे ये सुन के रेणुका एकदम चौंक जाती है और वो कहती है, नहीं 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 रिया बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने थोड़ी ना कहा था मुझे दो करके, ये तो साइली ने खुद अपने आप से दिए है। यहाँ पे साइली कहती है, जैसे ये मंगलसूत्र मुझे सचिन ने, मेरे पति ने लाके दिया है, वैसे ही एक एक करके सारे गहने लाके देगा वो मुझे, और मुझे पूरा यकीन है। और ये काला धागा जो सचिन ने मुझे पहनाया है वो 50 तोले से कम नहीं है। ये बोल के वो रेणुका के पास देखती है और रेणुका का चेहरा देखने जैसा हो जाता है। रेणुका बोलती है, हाँ हाँ इतना शो ऑफ मत करो। यहाँ पे सचिन, साइली और रेणुका की तू मैं चल रही होती है। परेश चुप ही रहता है। फिर यहाँ पे सचिन कहता है, चल चल, साइली को बोलता है अंदर चल, इनके साथ टाइम वेस्ट मत कर, चल अंदर चल। साइली भी हाँ बोलती है और वो लोग अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे एक एक करके सब लोग अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे रोशनी परेशान होती है। वो उसकी सहेली शिखा को कॉल करती है और कहती है, ये पीए मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है। अब मेरा पार्लर तो रहा नहीं, मैं वहाँ पे नौकरी करती हूँ और वहाँ के पैसे सब चिट्टी के दो दो लोन चुकाने में जा रहे हैं, फिर वो चाचा को जा रहे हैं और बच्चे कुचे। अब ये पीए ले रहा है, मेरे पास तो कुछ बचा भी नहीं है, अब मैं कहाँ से पैसे अरेंज करूँगी और लाऊँगी। उतने में ही उसका दरवाज़ा खटखटाती है रेणुका। कहती है कि मैं अंदर आऊँ रोशनी बेटा, और रोशनी कहती है, आइए ना काकू आप। यहाँ पे रेणुका रोशनी को साइली और सचिन के खिलाफ भड़का रही होती है और बोलती है, देखा आज उसने कैसे बोला था, इसलिए मैंने कहा था उनकी साइड मत ले करके, तो साइली की साइड सुबह ले रही थी, देखा कैसे तुझे ताना मारा। वो कहती है, हाँ काकू मैंने भी सुना, मुझसे गलती हो गई जो मैंने साइली की साइड ली थी सुबह। यहाँ पे रेणुका कहती है, देखा एक मंगलसूत्र क्या लाया, 1 तोले का, इतना शो ऑफ कर रहा है, बाकी का कुछ अगर लाएंगे तो कितना होगा। तो रोशनी कहती है, हाँ काकू। यहाँ पे रेणुका कहती है, इसलिए तो मैं तुझे बोल रही हूँ कि तू भी कुछ कर। यहाँ पे रोशनी को समझ में नहीं आता काकू क्या बोलना चाहती है। रोशनी कहती है, समझ में नहीं आया काकू आप क्या बोलना चाहती हैं। तभी वो कहती है, मैं भी यही कह रही हूँ कि तू भी अपने पापा को या चाचा को कॉल कर और बोल कुछ गहने भेजे, कान के, गले के, ब्रेसलेट, चूड़ी, कुछ तो। यहाँ पे ये सुन के रोशनी एकदम चौंक जाती है, उसे समझ में नहीं आता क्या बोलना है, उसका मुंह गिर जाता है। यहाँ पे रेणुका कहती है, नहीं तो ये लोग ऐसा ही एक एक करके गहना लाएंगे और पूरा शो ऑफ करते रहेंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ तेरे पापा को बोलना कुछ तो भेजे, ज्वेलरी भेजे। अगर पापा बिजी है तो कोई बात नहीं, तेरी चाचा को तो बोल, वो कर देंगे, तू बात तो कर। तो वो कहती है, हाँ काकू, लेकिन अब वो बात कहाँ करें, वो चाचा को तो यही पैसे दे रही है और पापा उसके कोई अमीर तो है नहीं, अब क्या बोले। यहाँ पे रेणुका उसे बहुत कुछ बोलती है कि गहने ला, ये ला, वो ला, ताकि सचिन और साइली का मुंह बंद रहे करके। यहाँ पे रोशनी कहती है, ठीक है मैं बात करूँगी करके। रेणुका वहाँ से चली जाती है, बाय बेटा बोल के। यहाँ पे रोशनी कहती है, ये काकू को तो पैसे और गहने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है, मेरा दिमाग खाती रहती है, मेरे पास टेंशन्स क्या कम है। झूठ तो खुद ने ही बोला है ना, तो अब तो भुगतना ही पड़ेगा। अच्छा हो गया, ऐसा ही चाहिए रोशनी के लिए। सुबह सब लोग मकर संक्रांति के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे परेश, आकाश फ़ोटो निकाल रहे होते हैं, सेल्फी खींच रहे होते हैं। रिया वो भी आकाश के साथ खड़ी होती है। यहाँ पे किचन से साइली तिलकुल के लड्डू लेके आती है और यहाँ पे रिया वही नहीं करके साइली को पुकारती है। साइली रुक जाती है। रिया कहती है, मैं ये टेस्ट करूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये टेस्ट करने के लिए। तभी साइली कहती है, नहीं नहीं अभी नहीं। तो वो कहती है, क्यों वही नहीं। तो वो कहती है, पहले भगवान को भोग चढ़ाएंगे फिर खाना, तुम सबको मिलेगा। तभी यहाँ पे वो पीछे मुड़ के देखती है तो रेणुका आती है। साइली कहती है, काकू आप भगवान को ये प्रसाद चढ़ाएंगी या मैं करूं। तो यहाँ पे रेणुका ताना मारती है, कहती है, कल से तो तू ही शो ऑफ कर रही है ना, तो तू ही कर, अब ये भी शो ऑफ कर ले। यहाँ पे सचिन कुछ बोलने जाए उतने में साइली उसे रोकती है। यहाँ पे परेश के पास रेणुका जाती है और यहाँ पे साइली प्रसाद चढ़ाती है। यहाँ पे रेणुका रिया को कहती है, चल चल हम लोग सेल्फ़ी खींचते हैं, फिर वो सेल्फ़ी ना तेरी माँ को भेजना। हाँ, रिया कहती है ओके करके। फिर रेणुका, आकाश और रिया सेल्फ़ी खींचते हैं। यहाँ पे सचिन को गुस्सा आ रहा होता है लेकिन साइली उसे रोकती है। यहाँ पे साइली प्रसाद दिखा देती है। उतने में ही सचिन कहता है पापा को कि आजी का फ़ोन है करके, और वो परेश को देता है कॉल। यहाँ पे परेश कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। और फिर साइली को पूछता है, आई ने जो लड्डू भेजे थे गाँव से वो रखे क्या। तो वो कहती है, हाँ इसी में मिक्स कर दिया है मैंने। परेश खुश हो जाता है। परेश कहता है, आई नहीं तो कम से कम उसने भेजे हुए लड्डू ही सही। और सब लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ पे
पीए के वजह से टेंशन में होती है क्योंकि कल पीए ने उसे वॉइस नोट भेजा होता है कि मुझे कल के कल पैसे चाहिए वरना मैं तेरे घर पे आके सब भांडा फोड़ दूंगा करके। इस वजह से रोशनी परेशान होती है कि आज वो घर पे ना आ जाए। यही बात वो सोच रही होती है, उतने में तेजस उसके पास आता है और कहता है, बाबू क्या हुआ, क्या सोच रही हो? तो वो कहती है, कुछ नहीं, ऐसे ही। साइली के हाथ में तिलकुल का थाल रहता है। तभी परेश कहता है, बांटो सबको। तभी तुरंत रेणुका कहती है, रोशनी तू बड़ी बहू है ना, तू सबको बांट, वरना किसी की मनुष्यत के वजह से वो तिलकुल के लड्डू कड़वे लगेंगे, जहर की तरह लगेंगे। अब ये साइली ने ही बनाए हैं, उसने या उसकी दोनों प्यारी बहुओं ने तो नहीं बनाए, तो खाना ही नहीं चाहिए उसने, रेणुका ने। लेकिन वो खाएगी ना, लेकिन बांटना किसी और ने चाहिए। और ये परेश को कुछ लगता नहीं है, वो शांति से खड़ा है। वो कहता है कि ला साइली बेटा, मैं सबको देता हूँ करके। और वो तिलकुल सबको बांटता है एक एक करके। परेश रेणुका को तिलकुल देता है और कहता है कि ये ले और मीठा बोल, प्लीज़ आज कुछ झगड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि सचिन और उसकी तू मैं हो रही होती है। और हमेशा की तरह परेश सचिन को ही चुप करवाता है और रेणुका को सिर्फ रेणु ऐसे ही बोलता है। और सचिन को कहता है, मैंने तुझे चुप रहने के लिए बोला है ना, तो चुप रहने का, समझा ना। हमेशा सचिन को तंग करता रहता है और सचिन क्यों फिर बाबा बाबा करता रहता है पता नहीं, हर बार उसको ही डांटता रहता है। यहाँ पे सचिन को भी तिलकुल देते हुए परेश कहता है, तुम दोनों ये खाओ, लेकिन मुझे पता है इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तुम लोग क्या मीठा बोलने वाले नहीं हो करके। लेकिन फिर भी वो सचिन को कहता है उससे प्यार से बात कर, यानी कि रेणुका से। क्यों? रेणुका को चुप करवा नहीं सकता, रेणुका को बोल नहीं सकता कि सचिन और साइली को प्यार से बात करो, उसको तंग मत कर, लेकिन ये सचिन और साइली को ज़रूर बोलेगा परेश। खैर, यहाँ पे सब लोग बाहर पतंग उड़ाने के लिए आ जाते हैं। सचिन आकाश की पतंग लेके भाग रहा होता है, उतने में वो साइली के पास आके खड़े हो जाता है और साइली को बोलता है, चल चल हम लोग ये पतंग उड़ाते करके। उतने में आकाश वहाँ पे आ जाता है और सचिन को कह रहा होता है, दादा पतंग देना, वो मेरी पतंग है करके। कहता है, मैं नहीं दूंगा करके, अब ये मैं उड़ाएगा, तू दूसरी ले। और फिर आकाश साइली वहीनी को कहता है, वहीनी आप ही बोलिए ना दादा को, ये मेरी पतंग है। तभी साइली कहती है कि सचिन, अगर तुम्हें लगता है कि मैं फिरकी पकड़ के खड़ी रहूं, तुम्हारे साथ पतंग उड़ाऊं, तो ये पतंग आकाश को दे दो। यहाँ पे आकाश खुश हो जाता है। आकाश कहता है, साहिली वहीनी क्या बॉलिंग की है, दादा एकदम से आउट हो गया, अब तो उसे देना ही पड़ेगा करके। यहाँ पे ना चलते चलते सचिन आकाश की पतंग उसे दे देता है। यहाँ पे सचिन नाराज़ हो जाता है। तभी साहिली उसे दूसरी पतंग देती है और कहती है, ये लो, ये उड़ाओ। तो वो कहता है, ये छोटी है, आकाश की बड़ी थी। तो वो कहती है, लेकिन ये तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें दी है ना। तो वो कहता है, ठीक है, हम यही पतंग उड़ाएंगे करके। और वो लोग पतंग को मांझा लगाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ रोशनी बहुत परेशान होती है। वो पीए से बात कर रही होती है फ़ोन पे, कहती है कि तुम यहाँ पर मत आना, मुझे थोड़ा वक्त दे दो करके। लेकिन वो कहता है, नहीं, मेरी लाइव लोकेशन मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर के पास ही आ रहा हूँ, घर पे ही आ रहा हूँ करके। और यहाँ पे रोशनी डर जाती है। वो कहती है, रुको रुको, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ ना, बोल रही हूँ ना। और पीए फ़ोन काट देता है। रोशनी यहाँ पे किसी को फ़ोन लगाती है और कहती है, मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था, अब तक मेरा लोन सैंक्शन नहीं हुआ है। तो सामने से आवाज़ आती है कि मुझे ट्रैक करने दीजिए आपके लोन के बारे में। और यहाँ पे दूसरी तरफ साइली परेश के पास आती है और उसे कुछ कहती है और कहती है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। तभी परेश कहता है, तू तो मेरी बेटी है ना, मैं तुझे मदद करूँगा। यहाँ पे साइली परेश को थैंक्स बोलती है। तभी परेश कहता है, थैंक्स क्या, तू मेरी बेटी है और बेटी थैंक्स नहीं बोलती करके। यहाँ पे साइली खुश हो जाती है। सब लोग पतंग उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे सारी पत्नियाँ पतंग लेके उड़ाने के लिए रेडी हो जाती है, दूर जाती है। तभी साइली एकदम से बोलती है, रुको रुको। सचिन कहता है, क्या हुआ? तो वो कहती है, सचिन क्यों ना हम इस पतंग पे हम दोनों का नाम लिखे और फिर उड़ाएं। तभी सचिन कहता है, वाह मास, चलेगा चलेगा करके। तभी यहाँ पे रेणुका शुरू हो जाती है, ये क्या फालतू आइडिया है यहाँ पे नाम लिखने का, नाम लिख के क्या होगा, ये वो ऐसे उल्टा सीधा उसको बोलती रहती है। तभी रिया कहती है, हाँ साइली बहनी, ये आइडिया तो मस्त है, हाँ मैं भी लिखना चाहती हूँ, क्यों आकाश? तो आकाश कहता है, हाँ क्यों नहीं। तभी रेणुका को फिर मानना ही पड़ता है, वो कहती है ठीक है करके। और वो लोग अपना अपना नाम पतंग पे लिखते हैं। सब लोगों को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। सब लोग पतंग पे अपना अपना नाम लिखते हैं और फिर उसे उड़ाते हैं। यहाँ पे सब लोग दूसरे की पतंग काटने के लिए ही तैयारी करते हैं। लेकिन पहला पतंग तेजस का कटता है, वो भी सचिन काटता है। तेजस यहाँ पे मस्ती कर रहा होता है, सचिन को धक्का बक्का भी मारता है, लेकिन फिर भी सचिन तेजस का पतंग काटता है, क्योंकि यहाँ पे रोशनी का ध्यान नहीं रहता। रोशनी का ध्यान मोबाइल में रहता है। वो पीए का लोकेशन ट्रैक कर रही होती है और वो उसको समझ में आता है कि पीए घर के पास आ रहा है, घर की तरफ ही आ रहा है, और वो टेंशन में होती है।
यहाँ पे दूसरी पतंग आकाश की कटती है, क्योंकि आकाश, रिया, ये दोनों जन साइली और सचिन को देखते हैं। तभी वो दोनों कैसे एकजुट होके पतंग उड़ा रहे ये देख के रिया भी अपने हाथ में मांझा लेती है और पतंग उड़ाती है। और वो इस तरीके से मांझा लेके पतंग उड़ा रही होती है कि यहाँ वहाँ घूम रही होती है। उसकी वजह से यहाँ पे रेणुका को परेशानी होती है, क्योंकि रिया यहाँ वहाँ सब जगह पे मांझा लेके घूम रही होती है और वो मांझा रेणुका के सारे बदन पे लपेट लेती है और रेणुका के गले में भी वो मांझा आ जाता है। तभी यहाँ पे आकाश, तेजस, रोशनी आके उसको हेल्प करते हैं रेणुका को। अब ये साइली ने किया होता तो बड़ा तमाशा क्रिएट करती रेणुका, लेकिन ये रिया की वजह से हुआ है तो वो चुप है, अब कुछ बोलेगी नहीं रिया को। यहाँ पे सचिन आकाश के बाद परेश की भी पतंग काटता है और सचिन और साइली जीत जाते हैं। यहाँ पे सब लोग अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे रेणुका तो अपने ही तेवर में होती है, हाँ ऐसा वैसा ये वो, तो क्या हुआ, पतंगबाजी में जीत गया तो क्या महान काम किया, क्या ये वो चल रहा होता है। यहाँ पे तेजस भी सचिन को कहता है इतना मत उड़, माँ की वजह से वो परेशान थी, उसको मांझे ने लपेट लिया था, इस वजह से हम सबका ध्यान वहाँ पे था। तभी सचिन कहता है तेरा ध्यान वहाँ पे नहीं था, तेरी पतंग उससे पहले ही कट गई थी, क्योंकि ये तेरी जो बाइको है लाली पाउडर वो मोबाइल में ही घुसी पड़ी थी, उसका ध्यान ही नहीं था खेलने में, इस वजह से। और वो पीछे मुड़ के देखता है सचिन तो अभी भी वो मोबाइल पे ही रहती है। तभी वो कहता है देख अभी भी वो मोबाइल पे है। ये तेजस उसके पास जाता है। तभी सचिन आकाश को कहता है ये अभी भी 2G में ही अटकी हुई है, इसका 5G में आया ही नहीं है नेटवर्क। और वो दोनों जन हंसते हैं। रोशनी टेंशन में है, ये देख के सचिन और साइली को भी कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है करके। वो दोनों एक दूसरे के पास देखते हैं और इशारा करते हैं। यहाँ पे रोशनी का ध्यान नहीं रहता, वो तेजस को कहती है कि मैं आती हूँ 1 मिनट करके, और वो बाहर जा रही होती है। सचिन और साइली भी वहाँ पे देख रहे होते हैं, क्योंकि रोशनी काफ़ी टेंशन में होती है। रोशनी को पता चलता है कि ये पीए घर पे आ रहा है करके, घर के बाहर ही है। और पीए भी तेजस और रोशनी का पतंग देखता है और वो पतंग लेके अंदर आ ही रहा होता है गेट के अंदर, और रोशनी भी बाहर खड़ी होती है। और सचिन और साइली, उसका ध्यान रोशनी पे ही होता है कि वो टेंशन में है और वो कुछ ना कुछ छुपा रही है, कुछ ना कुछ चल रहा है करके।